नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एडी कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं यूपीएसआई की मैथ की क्लास। और मैथ क्लास में अपना चैप्टर चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की आज हमारी तीसरी क्लास रहने वाली है। इसके पहले भी हमने इसकी 2 क्लासेस करवा दी हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। जो भी हम चैप्टर में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे एसआई में पूछे गए प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं, जिसमें हमने आपको एक नया अप्रोच करना सिखाया है कि कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन को हम कम समय में कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप लोगों ने पहली 2 क्लास नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिएगा, मज़ा जरूर आ जाएगा आपको कि हमने बड़े से बड़े क्वेश्चन को 2 सेकंड में कैसे उड़ाया है। तो चलिए बच्चों, क्लास हम स्टार्ट करेंगे आज की। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि देखो, आलिया, दीपिका और रणवीर ने 427 रुपए की राशि को आपस में इस प्रकार बांटा कि आलिया की हिस्सेदारी का 3 गुना, दीपिका की हिस्सेदारी का 4 गुना और रणवीर की हिस्सेदारी का 7 गुना सब बराबर है। तो रणवीर का हिस्सा निकालो कितना होगा। देखो, रणवीर का क्या बोला गया, रणवीर की हिस्सेदारी का 7 गुना। तो 7 से कटने वाला नंबर देखो कहाँ है। तो यहाँ पे फंस चुके हैं। देखो, 7 दूनी 14 ये भी कट रहा है और 7 से अपना 84 भी कट रहा है। अब 2 ऑप्शन आप लोगों के क्वेश्चन में मिल गए हैं, 2 क्वेश्चन ऑप्शन में मिल गए हैं, तब आपको सॉल्व करना पड़ता है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। क्या बोला गया इसमें, आलिया के हिस्से का 3 गुना। आलिया को कितना बोला बच्चों, 3 गुना। ये क्या है बच्चों, सारे के सारे आपस में बराबर हैं, लिखा हुआ है कि सब आपस में बराबर हैं। ठीक है। 3 गुना। दीपिका के हिस्से का 4 गुना। दीपिका के हिस्से बच्चों कितना है, 4 गुना है। और रणवीर के हिस्से का 7 गुना। ठीक है। अब इनका एल्सियम लेके दीपिका, रणवीर और आलिया की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है। तो इनका एल्सियम कितना आएगा यहाँ पे, 12 सत्ते 84, 84 इसका एल्सियम आ जाएगा। ठीक। 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो यहाँ पे जो भी वैल्यू निकलेगी एक ही निकलेगी। 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 28 यहाँ पर ये निकल गया। 4 से अपन काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यहाँ पे निकल गई 12। अब आप लोगों को ज़्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसा नंबर देखो जो 12 से कट जाए। देखो, या तो ये आंसर है। तो 140 तो कटता नहीं है 12 से, यही कटेगा अपना 84। 12 सत्ते 84, काम खत्म। ठीक है। अब काफ़ी बच्चे बोलेंगे कि सर 427 का यूज क्यों नहीं करते। वो 427 वो कर रहे हैं जो किताब से पढ़ रहे हैं, आज भी पुराने वाले मेथड कर रहे हैं। ठीक है। इस मतलब अब क्वेश्चन ऐसे आने लगे हैं, खाली दिखने में आपको बड़े लगते हैं लेकिन क्वेश्चन होते बड़े आसान से हैं। ठीक है। बच्चे उलझे रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोग की थोड़ा बहुत स्मार्ट अप्रोच है या फिर आप क्वेश्चंस को समझना सीख गए हो, कल तो दुनिया रह रही है, आपको थोड़ा समझना है कि इसको हम कम समय में कैसे कर सकते हैं। ठीक। जिसकी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए काफ़ी अच्छे, तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज तो नहीं हो पाएंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि देखो, ये कैप पूछा गया है, 2017 का क्वेश्चन है ये। आदित्य को 10 पैसे 20 पैसे सिक्के मिले हैं, उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 50 है, कुल राशि 6 हो, तो उसके पास 20 पैसे कुल सिक्कों की संख्या क्या है। देखो, इस क्वेश्चन को एक्स मान के तो सभी लोग कर ही लेते हैं, तो हम एक्स मान के नहीं बताएंगे। ठीक। हम आपको इसको एलिगेशन से करना बताएंगे, एलिगेशन से इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितने कितने पैसे हैं, देखो 10 पैसे हैं और 20 पैसे हैं। ठीक है। 10 पैसे हैं और 20 पैसे हैं। इसके पास सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, 50 है। और कुल राशि कितनी है, कुल राशि कितनी है, 6 रुपये है। देखो, बाकी सारी वैल्यू अपन को पैसे में और जो रुपये में दे रखी है, तो रुपये को अपन पैसे में चेंज कर देंगे। तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितने सिक्के हैं, 50, काटेंगे यहाँ पे कितना, 12 पंजे 60, यानी कि 12 पैसे। तो 12 अपन यहाँ लिख लेंगे बस। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसे काटेंगे, 12 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 2। इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। कुछ कट रहा है तो काट देंगे। ये आ गया 2 4 जा 1 और 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल सिक्के कितने निकल रहे हैं, 5। लेकिन क्वेश्चन में सीधा लिखा है कि कुल सिक्के 5 नहीं है, कितने हैं, कुल संख्या से कितनी है, 50 है। इससे कितने टाइम ज़्यादा हो रहा है ये, तो इससे हम देखेंगे कि ये 10 टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो इसके पास जो भी संख्या रही होगी शायद 10 10 टाइम ज़्यादा रही होगी। ये भी 10 टाइम ज़्यादा और ये भी 10 टाइम ज़्यादा, यानी कितनी होगी, 40। और ये होगी 10। पूछा किसका था आपने, 20 पैसे। तो 20 पैसे की वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यानी कि 10 अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आप चाहो तो इसको एक्स मान के भी कर सकते हो, बाकी इसका कोई दूसरा मेथड है नहीं करने का। क्लियर। रुपए पैसे वाले में थोड़ा बहुत सॉल्व करना ही होता है। अगर इनका यहाँ पे रेशियो देते थे, रेशियो से फिर अपन काफ़ी आसानी से निकाल सकते थे रेशियो के हेल्प से। ठीक है। अगर आप लोगों ने इसका पहला वाला पार्ट देखा है तो वहाँ पे हमने आपको बताया भी है कि रेशियो का किस तरीके से आप लोग अच्छे से यूज़ कर सकते हो ऑप्शन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, यदि 800 रुपये को अनिल, सुनील और जय इस तरीके से विभाजित किया गया कि अनिल के हिस्से में सुनील से 4 गुना का अंतर हो, ठीक है, 4 गुना हो, 4 गुना अंतर हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और सुनील के पास हिस्से में 6 से 3 गुना होता है, ठीक है, तो जय का हिस्सा निकालो क्या है। देखो ये भी आसान क्वेश्चन है। क्या बोला गया इसमें, अनिल के हिस्से में सुनील से, अनिल, अनिल है, सुनील है, कितना बोला, 4 गुना, इससे सुनील की वैल्यू 1 हो जाएगी, अनिल की वैल्यू हो जाएगी 4। आगे क्या बोला गया, सुनील के हिस्से में जैसे 3 गुना, ठीक है, सुनील के हिस्से में किससे 3 गुना, जैसे, जैसे 3 गुना, यानी कि इसकी 1 होगी तो इसकी 3 होगी। अब यहाँ पे देखो अनिल, सुनील और जय की वैल्यू आराम से निकल जाएगी, है ना, ये बच्चे वाला क्वेश्चन हो गया अब तो यहाँ पे सुनील की वैल्यू कितनी है, 3 है, यहाँ पे सुनील की वैल्यू 1 है, तो इसको भी 3 बनाएंगे अपन लोग। 3 मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 3 मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 12, ये हो गया 3, ये हो गया 1। अब देखो जय की वैल्यू जो भी हुई 1 से कटेगी, अब 1 से क्या कटेगी, एक्सरसाइज संख्या कट के आती हैं, तो यहाँ से भैया कुछ निकल नहीं रहा अपना, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन आगे चलेंगे, तो इनको अपन लोग क्या करेंगे बच्चों, जोड़ेंगे, तो जोड़ने में कितना हो गया अपना 16। देखो बोला इनका योग 16 नहीं है, कितना है, ये दे रखा है यहाँ पे 800 है, 16×5 = 80, यानी कि 50 टाइम ज़्यादा है, तो बस ये भी एक 9 के 50 टाइम ज़्यादा है, यानी कि 50 अपना यहाँ पे आंसर हो जाए। क्लियर है। देखो ये अपना जो भी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्लियर। देखो अभी हम आपको समझाया तो थोड़ा सा धीमे धीमे कर रहे हैं, बाकी लल्लू सी चीज़ें हैं, आप इनको मन में भी कर सकते थे, ठीक, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये दिया है, संख्या से क्या घटाया जाए। अब देखो क्या घटाया जाए, तो इसको करने के 2-3 तरीके अपने पास होते हैं, ठीक है। तो देखो क्या किया करो, मतलब इसका फुल मेथड तब किया करो जब ऑप्शन बड़े बड़े हों, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या बच्चों वाले दे रखे हैं, छोटे छोटे ऑप्शन हम वैसे मन में घटा लेंगे ना, ठीक है, करना चाहेंगे तो मन से घटा के हम काफ़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। तो हम मेथड फुल वे नहीं करेंगे, ऑप्शन का यूज़ कर लेंगे। तो हम क्या हटाएं, पहले 2 हटा के देखें, तो 2 हटा के देख लेते हैं, तो 10 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा अपना 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 16, ये कितना दे रखा है 14, घटाएंगे तो कितना हो गया 12, ये कितना हो जाएगा अपना 24। तो ये तो पहले ऑप्शन से सेटिस्फाई कर गया, देखो 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, एक अनुपात 2, ये तो वैसे ही हो गया, लो बच्चों वाला क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। हमेशा आप रैंडम पिक किया करो, ज़्यादातर कोशिश किया करो नीचे से करो, नीचे से करोगे तो आंसर आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जितना हमें पता है, ठीक है। या तो अपन सेकंड चेक किया करो या फोर्थ चेक किया करो, ज़्यादातर आंसर इसी के यही निकलते हैं, ठीक। बाकी चेंज तो होते रहते हैं, ऐसा मतलब कंफर्म नहीं कि यही निकलेंगे, लेकिन हम ज़्यादातर यही चेक करते हैं, या तो फोर्थ चेक करेंगे या फिर सेकंड चेक करते हैं, इसके बाद हम थर्ड करते हैं, फिर बंद करते हैं, हमारा करने का तरीका यही है। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अब बच्चे क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन को पढ़ने में ही टाइम खराब कर देते हैं, कम से कम पढ़ोगे तो 10 सेकंड आप पढ़ने में ही खराब कर दोगे इस क्वेश्चन के, ठीक है, और इसके बाद फिर आप सॉल्व करोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले जाएगा, जबकि ये क्वेश्चन ना काफ़ी ज़्यादा आसान है, ठीक, लल्लू क्वेश्चन है एकदम। देखो हम आपको पढ़ के बता देते हैं कैसे अपन काफ़ी कम समय में कर सकते थे, अगर आपके पास स्मार्ट अप्रोच है तब आप कम समय में कर पाओगे, नहीं तो आप इसको सॉल्व करते ही रह जाओगे। तो क्या बोला गया कि 4 खिलाड़ियों द्वारा एक खेल खेला जाता है, ज्ञात होता है कि सतीश ने योगेश, सूर्या और निर्मल द्वारा एक साथ बनाए गए कुल अंकों के 4/23 अंक बनाए हैं, जबकि निर्मल ने योगेश, सूर्या और सतीश द्वारा इकट्ठे बनाए गए रनों के 7/20 अंक बनाए हैं। योगेश ने बाकी 3 खिलाड़ियों द्वारा इकट्ठे बनाए गए कुल अंकों के 5/22 अंक बनाए हैं। अन्य तीनों खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए कुल अंकों की तुलना में सूर्य द्वारा बनाए गए अंकों का अनुपात निकालो क्या है। देखो एक चीज आप लोगों ने ध्यान दी हो इसमें, तो जो भी पैसे बांट रहे हैं इन सबका भी तो समान हो रहा है, यानी 27 यहाँ भी हो रहा, इनको जोड़ो 27 हो रहा, और इनको जोड़ेंगे तो भी 27 हो रहा है, यानी ये तो पता है टोटल जो भी अंक रहे होंगे वो 27 रहे होंगे। ऑप्शन से चेक कर लो, तो इन्हीं दोनों को जोड़ने पर ही 27 आ रहा है, और किसी भी को जोड़ने पर 27 नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर क्या पता ये भी तो आंसर हो सकता है, तो कॉमन सेंस की बात लगाओ, जैसे कि यहाँ पर 11 है तो 11 किससे टेबल से कटता है, 11 किसी से भी नहीं कटता, प्राइम नंबर है अपना, ये अपने टेबल से कटेगा, तो फिर इसके 2 ऑप्शन होने के चांस ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है। ये तो ऐसे अपन कर सकते थे, क्योंकि देखो 27 से ज़्यादा तो इनका योग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अब यहीं पे दे रखा है 27 से 27 से ज़्यादा योग तो इनका होगा ही नहीं, तो इन दोनों में ही है। भाई काट पीट लो तो 11 किसी से भी नहीं कटेगा, पहली संख्या तो किसी से 11 कट रहा है, कहीं नहीं कट रहा है। तो पहला तो अपने पास ये था स्मार्ट अप्रोच आपके पास, तभी आप ये सोच के कर पाओगे, अगर नहीं है तो आप फुल वे से करोगे, तो फुल वे से भी मैं आपको करना बता दे रहा है। देखो सतीश ने योग, इससे पहले किसको मिल रहा है, सतीश को मिल रहा है, ध्यान समझना कितने मिल रहा है सतीश को,
4 मिल रहा है। उसके बाद किसको मिल रहे हैं, जबकि निर्मल को योगेश से, निर्मल। अब दूसरे में कौन है, निर्मल। निर्मल को कितने मिल रहे हैं, 7 मिल रहे हैं, ठीक है। निर्मल मिल रहे हैं, योगेश ने बाकी खिलाड़ियों से बनाएगा, योगेश को कितने मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं, ठीक है। टोटल कितना हो, 27 हो रहा है। तो बाकी बचा कौन है अभी, सूर्य बचा हुआ है। जोड़ो क्या है, 27 हो रहा है इनका। तो जोड़ में 7 5 12 4 16, 16 और 11, 11 बचा है, जो किसके पास आएगा, सूर्या के पास आएगा। देखो सूर्या के पास 11 है, तो यहाँ सूर्या के पास 11 ही आया, काम खत्म। ठीक है, ज़्यादा अपन लोगों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। कर तो पूरी दुनिया लेती है, आप लोग थोड़ा सा एडवांस सोचो कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं। आपको बड़ा क्वेश्चन नहीं देखना है, हमने ये देखा है एसआई में जितने बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उनका सॉल्यूशन काफ़ी कम समय में हो जा रहा है। बहुत कम समय में, मतलब 4 से 5 सेकंड आप मान के चलो मैक्सिमम, इससे ज़्यादा समय नहीं लग रहा है। ठीक, अब आप आधे बच्चे कह रहे होंगे सर कि आपको तो खुद ही इतना समय लग रहा, तो हमें कितना लग रहा है। बेटा देखो हम समझा रहे हैं आपको, समझाएंगे तो समय थोड़ा सा ज़्यादा ही ले जाएंगे। आगे चलेंगे, देखो आनंद, बाबू और चंदू को इतने रुपए के नगद पुरस्कार मिले। ठीक है, तीनों के बीच में इस तरह का बांटा जाना है कि आनंद को, बाबू और चंदू को एक साथ मिलने वाली राशि का 1/2 मिला। बाबू को आनंद और चंदू को मिलने वाली एक साथ राशि का कितना मिला। तो बाबू के मुकाबले आनंद की हिस्सेदारी रुपए में कितनी अधिक होगी। देखो अब इस तरह के क्वेश्चन फंस जो है। ठीक है, अब ये करना ही पड़ेगा ये, क्योंकि अंतर पूछ लिया गया और अनुपात यहाँ पे सही अपन को दिया नहीं है। ठीक है, तो अपन को करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, आसानी है। क्या बोला गया, आनंद को, पहले किसको मिल रहा है, आनंद को जो पैसे मिल रहे हैं किससे मिल रहे हैं, बाबू और चंदू से। कितने मिल रहा है, 1:2। आगे चलेंगे, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है मिले, और बाबू को आनंद से, बाबू को आनंद और चंदू से, आनंद और चंदू से 1:4 मिला। ठीक है, देखो ये कैसे निकालते हैं, जैसे कि ऊपर क्या लिखा होगा, एक ऐसे नंबर लिखा है, ये 1/2 लिखा है। तो ऊपर वाला नंबर होता है वो होता है पहले जो लिखा होगा, पहले क्या लिखा, आनंद। तो आनंद की वैल्यू हो गई 1, बाकी नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी दोनों की। तो अगर जो नंबर ऊपर लिखा होता है, जो नंबर यहाँ पहले आता है, जिसका नाम पहले लिखा है उसी की वैल्यू ऊपर वाली होती है। ये चीज़ हमेशा याद रखा करो आपको। ठीक, आप लोग तो पहले से ही इतनी मैथ तो आती ही होगी। अब करना क्या है भैया, किसके अंदर पूछा है, आनंद की हिस्सेदारी बताओ। अब आनंद की हिस्सेदारी अपन को इसमें बताना है, सॉरी, आनंद की हिस्सेदारी रुपए में कितनी अधिक होगी बाबू के मुकाबले। बाबू और आनंद दोनों का अंतर निकालना है। अब देखो जहाँ से दोनों का अंतर फिर नहीं निकल सकता है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दूसरा ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है एग्जामिनर ने। यहाँ इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। तो जब यहीं से क्वेश्चन कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ कर ही नहीं पाएंगे, अपन फंस चुके हैं, कुछ नहीं होगा अब यहाँ से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर वैल्यू कुछ 2 या 3 या कुछ नंबर और होता तो हम आसानी से निकाल देते। चलो कोई ना, लेकिन इन पे जब दोनों का जोड़ेंगे तो जोड़ने में सम कितना हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है 3, और इनको अपन अगर जोड़ रहे हैं तो जोड़ने में कितना हो रहा है बच्चों, 5 हो रहा है। पैसे कितने बांटना है, पैसे बांटना है 5 6 2 5 को। तो पहले डिवाइड कर लेंगे इसको 3 से। ठीक है, ठीक, चाहे दोनों के बीच में अंतर पूछा है। अंतर पूछा, हाँ करना ही पड़ेगा, कुछ दूसरा ऑप्शन बचा नहीं है। 3 से अपन काटेंगे कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, और 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। ठीक है, अब 5 से काटेंगे अपन को, 5 6 2 5, डिवाइड करेंगे इसको अपन 5 से, तो कितनी बार कटेगा यहाँ पे ये, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 5 5 जा 25। अब दोनों का अंतर निकाल दो। अंतर कितने का आएगा यहाँ पे, देखो ये तो आ गया अपना आंसर 50 का। ठीक, और ये कितना हो गया अपना 7, यानी 750 रुपये अधिक मिलेंगे। ठीक, इसका और तो कोई शॉर्ट तरीका बन नहीं रहा था करने का। क्लियर है, अगर यहाँ पे कुछ और दिया होता ना, जैसे कि मान लो यहाँ पे 2 3 होता, यहाँ पे 1 2 नंबर कुछ और होता, तब हम यहाँ से मिला जुला के निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे बन ही कर दिया। अब बन से तो सारी संख्याएं कटेंगी। ठीक है, बन से तो सारी संख्याएं ही कटेंगी। ठीक, और वैसे इतना बड़ा था नहीं कि अपन लोग और एक्स्ट्रा इसमें दिमाग लगाते, इसमें और एक्स्ट्रा दिमाग भी लग जाता अगर यहाँ से ए और सी की वैल्यू में अपन थोड़ा सा सोच लेते हैं। चलो कोई ना, वैसे हो तो गया है, तो आगे बढ़ो पहले क्वेश्चन को। आगे लिखा, आगे क्या बोल रहा है कि एक कंपनी में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात इतना है। अगर कंपनी में काम करने वाले पुरुषों की संख्या 14 सबसे छोटी आवाज संख्या घन है, तो कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी होगी। कुल संख्या पूछिए कर्मचारियों की। तो अपन को करना क्या, अनुपात दिया है ना, कितना दिया, 6 और 7 कितना हो रहा, 13 हो रहा। सम कितना हो रहा बच्चों यहाँ पे जोड़ने में, 13 और 13 से कटने वाली संख्या देखो कौन सी है,
13 से कटने वाली संख्या कौन सी है? यही है, सी वाला ऑप्शन ऐसा है जो 13 से कट रहा है। भाई कोई भी नहीं कट रहा है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें फर्जी दे रखी है, इनका कोई भी वास्तविकता से लेना देना नहीं है। सारी चीज़ें काल्पनिक लिखी हैं। ठीक है, इनका क्वेश्चन कुछ लेना देना नहीं है, तो ज़बरदस्ती उलझाने लिख दिया। अगर कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या 14 सबसे छोटी आवास संख्या घन है, अपनों को दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों का अनुपात दिया है, यानी कि दोनों का जो अनुपात होगा ना, मतलब वही संख्या का ही अनुपात में ही चलेगा वो वैल्यू। तो दोनों का सम कितना होगा? 6 7 13 होगा। तो दोनों का ही तो बोला उसमें, काम कर रहे कुल कर्मचारी महिला पुरुष यानी दोनों का जोड़ दिया 13। तो 13 से अपना ये कट जाएगा, 13 नंबर 17, हाँ ये कट रहा है 49 टाइम। 13 चौका 52 और 13 नंबर 17 ये कट रहा है, और कोई ऐसा नंबर कट ही नहीं रहा था। ये है, तो अगर आपके पास सोचने की क्षमता है तब आप काफ़ी आसानी से इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को कर पाओगे। अगला क्वेश्चन अपना ये दिया है, यहाँ पे बोला है कि ए बी का इतना इतना है, बी को सी से इतना इतना मिला। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बच्चों पहले जैसा ही है, कोई नया थोड़ी ना है। ए बी का इतना है और बी सी का इतना है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ए है और बी कितना, 1 13 है, और बी सी कितना है बच्चों, यहाँ पे 2 है, 5 है। अब देखो बी की वैल्यू यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो बराबर कर लो। एक काम करो, वही बच्चों वाला मेथड लगा दो, का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करा दो। ठीक है, तो कितना हो गया 6, लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई लास्ट नंबर से, यानी कितना हो गया 15। ठीक है, बस अब बोला क्या आ गया इसमें, आ, ई के बीच का डिफरेंस गड़बड़ हो गया बच्चों कुछ, यहाँ पे सी होना चाहिए, सी और ए के बीच का डिफरेंस। ठीक है, सी मिसिंग हो गया, तो सी और ए के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस कितना चल रहा है दोनों के बीच में? 13 का डिफरेंस चल रहा है। अब 13 से कटने वाली संख्या कौन सी है? यहाँ पे एक ही है, 26 है। बस खत्म। ठीक है, यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है कि पूरी इस वाली वैल्यू से लेना देना नहीं है आपको, नहीं तो पूरे कंपेयरिंग में आप इसको दिखाओगे, जरूरत नहीं है इसको करने की। कोशिश करना है, अगर आपका रेशियो बन चुका है तो रेशियो से ही संख्याओं कंपेयरिंग करना सीखें। जैसे हमने इसके पहले और दूसरे पार्ट में आप लोगों को काफ़ी अच्छे से बताया है। अगर नहीं देखी है क्लासेस तो जाके बच्चों एक बार देख जरूर लीजिएगा। तो ये एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, कब पूछा गया? 2017 में पूछा गया। तो पहाड़ी क्षेत्र में दो शहरों के बीच बस का किराया रुपयों में उनके बीच की दूरी, जो भी उनका डिस्टेंस है ना, दूरी का 5 गुना है। ठीक है, जो भी इनका डिस्टेंस रहेगा वो किसका कितना है? 5 गुना है। ठीक, सेलेक्ट कर लो इसको, यहाँ 5 गुना बोला है इसने। अब सीधे रास्ते से अगर शहर ए से बी की दूरी 8 किलोमीटर है, ठीक है, और शहर बी से ए, पहले ए से बी जा रहे हैं, तो 8 किलोमीटर है इसका डिस्टेंस, इसका वर्ग है ना, वर्ग, तो 8 का वर्ग 64। अभी आगे पढ़ो, आगे क्वेश्चन में दिया क्या है। अब बोला गया शहर बी से ए तक और सी से डी से होते हुए भी जाया जा सकता है। अगर शहर देखो, अगर ए से बी तक आया तो डायरेक्ट 8 किलोमीटर डिस्टेंस है। अगर बोला कि बी से ए तक आना चाहो, उल्टा आना चाहो, तो सी तक ए तक ना, कैसे? सी और डी शहर से होते हुए भी आ सकते हैं। और जहाँ शहर ए से सी की दूरी कितनी है, यानी अगर आपको बी से ए तक जाना है तो सी और डी शहर होते हुए भी आप आ, एक रास्ता और भी है इसमें एक्स्ट्रा वाला। ठीक है, जहाँ शहर ए और शहर सी की दूरी 3 किलोमीटर है, और यहाँ पे और सी से डी की किलोमीटर तीन का किलोमीटर है। ठीक है, और डी से बी की दूरी 4 किलोमीटर, मतलब घुमा फिरा के रास्ता है, शहर होते हुए आओ। ए से बी तक आना है तो डायरेक्ट 8 किलोमीटर डिस्टेंस है। अगर आप ए से सी जाओगे, सी से डी जाओगे, फिर डी से बी जाओगे, तब यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो मतलब कुछ नहीं, दोनों का दोनों रास्तों में होने वाले खर्च का अंतर पूछा है, तो अंतर बता दे रहा अभी। ठीक है, इसका अंतर निकालना पड़ेगा। इसमें तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दे रखा है, कितना कितना डिफरेंस है। ए से सी की दूरी कितना है? 3, 3 का स्क्वायर करेंगे अपन 9। अब ये कितना है? 3, ये भी 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और ये कितनी है? 4 का स्क्वायर करेंगे 16। ठीक है, ठीक, मल्टीप्लाई कर लो 3 में, तो कितना हो जाएगा अपना यहाँ पे, ये 5 चौको 20, 5 या 15, 16 17। ठीक है, अब यहाँ पे घटाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपना बच्चों? 5, और इसे घटाएंगे तो अपना ये कितना हो जाएगा? 1, यानी कि 150 आ जाएगा। करेक्ट आंसर अपने यहाँ पे क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी डी वाला हो जाएगा, 150। क्लियर है? बताओ यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार कोई भी अगर दुविधा हो तो पूछ लीजिए, दुविधा अगर नहीं है तो अगले क्वेश्चन में चलेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा करने वाला ही होता है, इसमें कुछ खास इतना ज़्यादा होता नहीं है। चार मित्र ए बी सी और डी कुल पैसा आपस में इस प्रकार बांटते हैं कि ए को
ए को बी से 1 रुपया कम मिल रहा है। किसको कम मिल रहा है बच्चों? देखो ध्यान रखना, ए को कम मिल रहा है, ए को कम मिल रहा है, ठीक है। और पूछा गया सबसे कम किसे मिल रहा है, तो ए को देखो, अब क्वेश्चन में सबसे ज्यादा दे देखा को, ए से ज्यादा किसी को मिल रहा है क्या? तो अगला पढ़ेंगे तो सी को डी से इतने पे ज्यादा मिले और डी को बी से इतने ज्यादा मिले, लेकिन ए को कम मिले हैं खाली। तो कम मिले तो भाई इससे ज्यादा वाले सभी को है, कम वाला कोई है ही नहीं इससे कम, ऐसा कोई है नहीं इसको ए से कम मिले हो, तो ए सबसे कम वाला फिर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों अपन को ज्यादा करने की खास आवश्यकता नहीं होती है। सबसे कम बोला, सबसे कम किसको मिलेंगे बच्चों? ए को मिले होंगे। सबसे कम किसको मिले हैं बच्चों? ए को मिले हैं। क्लियर है? बताओ यहाँ तक किसी बच्चों को कोई अगर दुविधा हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। ए को बी से कम मिले, सबसे कम यहाँ पे ए वाला हो तो कोई है नहीं, बाकी सबको ज़्यादा ज़्यादा मिले हैं। सबसे कम बोला गया था तो इसी को मिले हैं। क्लियर है? बताओ बच्चों यहाँ तक किसी भी बच्चों को किसी प्रकार कोई भी अगर दुविधा हो या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो जल्दी से पूछ लो। वैसे सबको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इतने रुपए को बांटना है। पी को क्यू और आर से प्राप्त कुल राशि के आधी रकम मिली है और क्यू को पी और आर से कुल मिली राशि का 1/3 रकम मिली है। आर को मिली राशि की कुल रकम क्या है? बस ये भी पहले जैसे ही क्वेश्चन है, जैसे अपन ने पहले किया था वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ नया नहीं करना है। क्या बोला गया कि पी को क्यू और आर प्राप्त राशि की आधी मिली है, इसको मिली आधी मिली है। अगर हम इन दोनों को मान लें 2 मिली तो इसको मिली होगी 1। आगे पढ़ेंगे। अब आगे क्या लिखा है? क्यू को पी प्लस आर की मिलने वाली कुल राशि की 1/3 मिली है, यानी इसको 1 मिली होगी तो इसको 3 मिली होगी, 1/3 मिली है। ये तो बोला क्यू को पी और आर से मिलने वाली कुल राशि 1/3 मिली है, ठीक है। तो आर को कितनी मिली? अब देखो इसमें भी उल्टा क्वेश्चन फंस गया है। आर को कितनी मिली है? देखो पी का भी यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से क्यू का निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पूछ किसको लिया? आर का पूछ लिया है, तो आर का भी अपन को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जोड़ लो भैया, यहाँ पर जोड़ने में कितना हो रहा है? 3। तो 1200 डिवाइड कर लेंगे 3 से, तो कितना हो गया बच्चों? 3 चौका 12, यानी 400 इसका निकल गया। इसको काटेंगे, ये कितना हो रहा है? 4, 4 से अपन काटेंगे 1200 को, तो 4 तिया 12, ठीक है, यानी इसको कितने हो गए? 300, ठीक है। अब लेकिन टोटल कैसे, टोटल पैसे कितने मिल रहे? टोटल पैसे मिल रहे हैं बच्चों 1200। तो देखो ये किसको मिल गया? ये वाले मिल गया बच्चों, देखो पी को मिले इतने, क्यू को मिले इतने, तो बच्चे कुछ किसको मिले होंगे? वो मिलेंगे आर को। तो 4 3 7, 4 3 7, 7 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा अपना? 500 बचेगा। तो आर को कितने मिले होंगे? 500। तो टोटल तो बटना तो खाली 1200 रुपये है ना टोटल। तो पी को मिल गया 400, क्यू को मिल गया 300, तो बचे हुए 500 किसको मिले होंगे? आर को मिले होंगे। तो आ यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला अपना एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या है तो पूछ लीजिए। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन एकदम बेहतरीन है। क्या दिया है? देखो सेब संतरे और आम की संख्या क्रमशः 5 7 और 8 के अनुपात में है। फल विक्रेता ने फलों की संख्या क्रमशः इतनी इतनी में बढ़ा दी, तो फलों का अनुपात बताओ क्या है। कहीं भी अगर परसेंटेज वाली वैल्यू आ गई तब तो क्वेश्चन करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है अपना, ठीक है। तो कितनी बढ़ा दी है ध्यान से समझ लो, चाहे किसी भी ऑप्शन से उठा के आप चेक कर सकते हो, जिससे आप चेक करना चाहो उससे आप लोग चेक कर सकते हो। जैसे कि हमने मान लो कि 50% बढ़ा दी, ठीक है, 50% को बढ़ा दिया है। सॉल्व करना सभी लोगों को आता ही है। 1/2 लिखेंगे, यानी 2 थी तो कितनी हुई बढ़ के? 2 पहले थी तो 1 बढ़ के 3 हो गई। तो बीच में कोई नंबर ऐसा है 3 या 3 के मल्टीपल में हो, जो अपने बीच वाले नंबर को कंपेयरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 यही है, खाली ऑप्शन नंबर सी में ही 3 है। बाई कहीं भी 3 नहीं है, खत्म। हमारे को एक्चुअल डेटा तो कोई मतलब ही नहीं है। स्मार्ट अप्रोच है तो आप कम समय में आंसर निकाल सकते हो। ये हम करके दिखा रहे हैं, आप बिना करे भी आंसर निकाल लो यहीं से, ठीक है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन अपना ये दिया है। तो अगला क्वेश्चन क्या बोला गया कि श्री एक्स और श्री वाई की सालाना आमदनी इतने अनुपात में है, उनके खर्चों का अनुपात इतना, यदि दोनों व्यक्तिगत रूप से 5,000 रुपये बचा पाते हैं, अगर 5,000 रुपये दोनों बचा पा रहे हैं तो वाई का खर्चा बताओ कितना है। तो देखो यहाँ पर दे रखा है वाई का खर्चा, ये दे रखा है 4 है, तो 4 से कटने वाला नंबर कौन सा है? 5,000 यही है। 50 कटता नहीं, यहीं 50 यहीं 50, खत्म। देखो लल्लू सा क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं है अपन को, क्वेश्चन देखते ही आप आंसर पता कर सकते हो काफ़ी अच्छे से। क्लियर है? तो उम्मीद करेंगे बच्चों आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी चैनल पर अगर आप लोग नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं ठोके हो, चैनल को सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल अपन लोग आरपीएफ एसआई के रेशियो के पार्ट 4 में। कल हम और अच्छे स्मार्ट अप्रोच सीखेंगे क्वेश्चनों करने के। तो हम आपको बता दें कि स्मार्ट अप्रोच आपकी हर क्वेश्चन में लग जाती है, खाली आपको सोचना आना चाहिए,
ठीक है। जैसे ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन था, अगर कई बच्चे क्या करेंगे, कोई खर्चों से कंपेयरिंग करेंगे, तो अपन लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना है। कई लोग तो खर्च इसको भी ऐसे निकाल सकते थे कई लोग कि यहाँ पर बोला गया है कि जैसे कि सालाना आमदनी इतनी है, खर्च इतने कर रहा है, तो बचा कितने रहा होगा, हमने कहा अंतर निकाल के 4 से काटते इसको, फिर यार कंपेयरिंग करते, उससे बड़ा हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे ही स्मार्ट आप लोग सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल अपन लोग दोपहर 2 बजे। धन्यवाद बच्चों।